अब हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ पेशावर के जाहिर शाह साहब भी कोशिश करते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। मुख्तलिफ जो है वो खबरें आ रही हैं और खबरें ये आ रही हैं कि पेशावर से जो हैं वो बहुत से लोग, यानी कि इन शॉर्ट केपी के से जो बहुत से लोग हैं वो हो सकता है कि जहांगीर तरीन साहब के साथ राब्ते में हो। ये जो खबरें आ रही हैं, इन खबरों में कितने हकाइक छुपे हुए हैं उस पर बात करते हैं। जी जाहिर साहब, इस तरह की खबरें आ रही हैं, कोई है इस तरह की चीज़ें या बस एक स्पेकुलेशन की जा रही है, एक हवा जो है वो कायम की जा रही है? देखिए, मेरे ख्याल में पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और अपने नाजरीन के लिए कि समीर रहीम साहब अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं और वो बदसेहत भी हैं, तो हम उनके लिए भी दुआ करेंगे उनके प्रोग्राम में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि इस वक्त परवेज खटक साहब एक बड़ा यहाँ पे पॉलिटिकल फिगर है जिसके हवाले से बातचीत क्या कहा जा रहा है, और कुछ रूमर्स भी हैं कि वो शायद या JUIF में जाना चाहते हैं। कुछ रूमर्स ये हैं कि जनाब उन्होंने कांटेक्ट किया है जहांगीर तरीन साहब को। कुछ रूमर्स ये भी हैं कि शायद वो जाएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। लेकिन अब तक जो सूरत हाल है, मेरी बात हुई है साबिक जो वजीर हैं कामरान बंगश साहब, उनकी जानिब से एक बयान जारी हुआ है कि वो पाक फौज के हवाले से और 9 मई के हवाले से मजम्मत भी की है उन्होंने कि ये वाकयात जो है वो गलत हुए हैं और जिन लोगों ने ऐसा किया उनके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। लेकिन परवेज खटक साहब की जानिब से अभी तक किसी किस्म की तस्दीक जो है वो नहीं हुई कि वो कहाँ जाना चाह रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरे इस वक्त तमाम साबिका वज़रा हैं वो भी बिल्कुल अंडरग्राउंड हैं। तैमूर जगला साहब के ट्वीट्स हम देख रहे हैं, वो अभी भी कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इंटैक्ट हूँ, खड़ा हूँ। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस वक्त अगर आप देखें तो सूबे के अंदर जो निगरान हुकूमत है वो JUIF, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और PMLN की है। इनडायरेक्टली अगर आप माने या ना माने, इसको हम निगरान हुकूमत नहीं कह सकते, ये इन सियासी जमातों की नुमाइंदा हुकूमत है। तो मेरे ख्याल में परवेज खटक साहब और जो दूसरे PTI के लीडरशिप है वो इस वक्त एक क्वेश्चन लेने की कोशिश जरूर कर रही है कि वो हालात को देखते हैं। अगर खान साहब खुद इंटैक्ट रहते हैं, PTI इंटैक्ट रहती है, तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसा ग्रुप है कि जो काफी बड़ा ग्रुप है। लेकिन उसकी मूवमेंट के हवाले से अभी तक हम तस्दीक नहीं कर सकते कि वो कहाँ जाएंगे। जो इनसाइडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि प्रेशर इन सब पे है और शायद ये भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो उनका फ्यूचर क्या होगा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। सब कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका आप जिक्र करते हैं, कोई बड़ा नाम आने वाला अगर आपके कोई इल्म में हो कोई इस तरह? देखिए, मेरे ख्याल में जितनी लोग हैं तहरीक इंसाफ के, वाकई वो जो इनसाइड हम बात करते हैं, खटक साहब से भी मेरी कुछ दिन पहले बात हुई थी, इसके अलावा कामरान बंगश से हुई है, वो कंडेम कर रहे हैं 9 मई के इंसिडेंट्स को कि वाकई ऐसा नहीं होना चाहिए था, और बकौल उनके कि शायद बहुत सारे मिसक्रिएंट थे जो इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। लेकिन बेशक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जो खदशा है वो जरूर होगा। आज आप देखें, एक अहमद शाह साहब हैं, साबिका वजीर थे, और वो PTI क्लेम करते रहे कि वो PTI का हिस्सा है, लेकिन काफी पहले वो छोड़ चुके थे। इस वक्त बड़ी टेक्निकल चीज बताऊं, KP के अंदर जितने लोगों ने भी PTI को छोड़ा है उसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो सर्विंग मिनिस्टर्स थे, जो कोर टीम थी, अगर शाह फरमान है वो अभी तक उनका कुछ अंदाजा नहीं हुआ। परवेज खटक साहब हैं, साबिक हमारे कौमी असम्बली के स्पीकर हैं असद कैसर साहब, आतिफ खान साहब, ये वो लोग हैं तमाम जो कि इस वक्त हम कह सकते हैं कि PTI के फाउंडर्स में थे और की लीडर्स थे। इनकी डिसर्जन अभी तक नहीं नजर आई। इट मीन्स कि PTI अभी तक शायद KP के अंदर इंटैक्ट है। लेकिन जो मेरा जाती तजिया है वो ये है कि कुछ दिनों में शायद ये चीजें यहाँ पे होंगी। मुफ्ती साहब को पता होगा इस बारे में, काफी इंफॉर्मेशन होगी। हम मुफ्ती साहब की तरफ जाते हैं क्योंकि राब्ते तो किए जा रहे हैं, खबरें तो इस तरह की आ रही हैं, लेकिन अभी तस्दीक कहीं से ही नहीं की गई है। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।